में ही विराजमान होते हैं। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसीलिए हम थोड़ी देर प्रभु की ओर चलते हैं, भैया राम जी को मनाते हुए साथ साथ आप लोग चलेंगे कि परमात्मा और ईश्वर का मार्ग जो है, जो हम अपने राम जी को मनाते हुए लाएंगे, कि फिर उसके बाद आपको प्रवचन की ओर ले चलते हैं कि हम कैसे अपने घर से छोड़ करके 2002 में गए, जब से मैं अपने घर नहीं गया हूँ, जो माता पिता को छोड़ करके। इसीलिए कि सत्य का मार्ग ढूंढने के लिए मैं भी निकला हूँ कि सत्य का मार्ग कहाँ होता है। तो ये सत्य का मार्ग जो गांव गांव ज्ञान अपना जागरूक कर रहे हैं और जो ज्ञान है उसे बांट रहे हैं, जो गांव गांव। इसीलिए 14 बरस का बाग और गांव वनवास है, कहते हैं वो वन के वनवासी जो सतयुग के, जो वनवासी ये बाग गांव वनवासी सत्य के साथ बोले कि ये कलयुग में जो अवतार है वो सत्य का साथ है। और मैं आपको सच्ची वाणी प्रभु की ओर से दे रहा हूँ, जिसके माता पिता है वो अवश्य ही उसका स्वर्ग धाम है। प्रेम से बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारा बोलते रहो। प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसीलिए मनाते हुए प्रभु की ओर चलेंगे राम जी को कि इस गांव में अगमन कराना है। और मैं सत्य के साथ बताता हूँ, अगर भाई कोई भी चमत्कार देखना चाहे तो 11 किलो कोयला मंगा दे, उससे अपना कोई केमिकल नहीं होगा, उसके ऊपर में समाधि लगा देंगे बैठते कोयलों के ऊपर। अगर किसी को कोई चमत्कार देखना है महापुरुष भाइयों को, वो 11 किलो कोयला मंगा दे लकड़ का, उससे मैं समाधि कर दूंगा। और जो अपने घर से जला के लाए, ऐसा नहीं है हमारा केमिकल चल रहा हो। हमारे शरीर को धो लीजिए, पानी से धुल लीजिए। इतनी बड़ी मैं आपसे कह रहा, प्रभु के हौसले से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर चमत्कार देखना है मेरे भाइयों, कि 11 किलो कोयला मंगा दीजिए और उसके ऊपर जला करके डाल दीजिए। मैं सत्य के साथ बताता हूँ कि चाहे अपने घर से नल के कहीं से पानी ला करके धो सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमारे नल के अंदर पानी के अंदर केमिकल मिला रखा है और पूरे शरीर को धो सकते हो। ये सत्य का साथ की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोयलों के ऊपर जो इसमें लिखा है वो सत्य हम आपको दिखाते जाएंगे। मगर ये मत समझना ये छोटा व्यास है, छोटे व्यास की ओर मत बढ़ो। सिर्फ ये देखो कि ईश्वर का मार्ग जो है वो बिना लाल और बिना दाढ़ी वाले बाबा मिलेंगे। इस कलयुग में याद करो, जो बाबा आएंगे पीर फकीर, वो परमात्मा और सत्य सतयुग के राम जो उन्होंने वाणी दी कि सत्य का जो कलयुग में होगा तो वो सत्य का जो बाल उम्र का जो बचपन का जो संत होंगे, पीर फकीर होंगे, वही संत होंगे, वही व्यास गद्दी होगी। उसी से हम लोग महामारी से मुक्त हो सकते हैं, जो घर के अंदर हम लोगों ने घर के अंदर पाप भर रखे थे। इसीलिए जो पाप हमारे घर भर गए थे कि मंदिर और मस्जिदों में हम लोग दुआ और परमात्मा ईश्वर से कर रहे थे, मगर हमने घर पर बैठ के कभी प्रार्थना नहीं की, वो पापों से। सत्य का साथ हाथ उठा के बोलेंगे, सच्चे बोलेंगे कि हमारे घर जो थे वो पापों से भर चुके थे। सत्य है या नहीं? तो इसीलिए परमेश्वर ने ये महामारी का बहाना दिया कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि इस चीज से ज्यादा जो अपने माता पिता की घर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम रोज मंदिरों मस्जिदों में जाते थे, वहां से इबादतें दुआ करते थे, मगर हमने अपने घर में माँ बाप जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे उनको कभी नमन नहीं किया। मेरे प्यारे पीछे वाले भाई बहनों, हाथ उठा करके बोलेंगे, क्या हमने कभी अपने माता पिता की लाकें डाली है? सत्य के साथ बोलेंगे भाई, अगर समझदार है तो। ऐसा नहीं हम भी आपके कोई बेटा एक भाई बन के आए, ये नहीं गुरु और भगवान नहीं। एक मैं भी अपने माँ की कोख से जन्म लिया है, तो एक अवतार एक ज्ञान बांटने वाले, मगर परमेश्वर नहीं है।
परमेश्वर वही हो सकता है जो धरती फाड़ के आता है। प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो इसीलिए वही अवतार है जो हमारे गांव गांव जागरूक, हर जगह जगह जो हमारे भगवान और परमेश्वर की रास्ता बनाई, जो उन्हें भी अवतार दिया, जो जात के हमारे ब्राह्मण क्यों दिया है कि प्रभु का जागरूक हो, ब्राह्मण कथाएं सुने, ब्राह्मण के व्यास पे बैठे, मगर जागरूक है कि जो सत्य और सीधी रास्ता दिखाए वही संस्कार और वही सच्चाई है। कहते हैं साच कभी नहीं आती है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अगर सत्य का मार्ग है तो अपने बूढ़े माँ बाप है, वही व्याकृत है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। उसके बाद देवी देवता और तीर्थ हाथ उठा करके बोलेंगे मेरे भाई, सत्य से बोलेंगे कि वही ही हमारा वैकुंठ क्या है, धाम है। प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो ऐसा धन है जो कुल जो भैया राम जैसे बेटों को भेजते हैं, जो माएँ इतनी बढ़िया हैं, जो राम भैया किसी माएँ हैं जो पैदा करती हैं, जो राम भैया जैसे परेशान है, इसी तरह से उनके बेटे जो बने वो राम भैया की ही तरह हो। और जैसे वो बेटियां पैदा हो तो जैसे ही हमारी बहन सीता जैसी हो। प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो इसीलिए आप लोग थोड़ी देर के लिए सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अगर हमें नहीं कुछ है तो एक बेटा भाई समझकर, एक आम भैया समझ करके जिसमें आप लोग भाई के राखी बांधते हो, माँ बहनों उस तरह से आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हो। इससे बढ़ के क्या होता है, धागे का कितना बड़ा सम्मान जिनके भाई नहीं है उनसे पूछो, उनसे पूछिए जिनके भाई नहीं और जिनके बेटे नहीं उनसे पूछिए। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे माता पिता, हमारे भाई बहनों, थोड़ा आगे आकर के हम लोगों को हौसला देंगे आगे को बढ़ाने के लिए। जब मेरे पिताश्री होते हैं, जब बेटा जब छोटा सा होता है तो अंगुल पकड़ के चलाते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। क्या हमें ये समझ लेना मेरे माता पिता भाई कि अंगुल पकड़ के भैया जी को चला रहे हैं। इतना भाई लोगों से हमारा कोट कोट प्रणाम है कि साथ संगत प्यारी जो साथ में बैठे हैं तो वही साथ संगत है कि इतना कहने से क्या है, ऐसा नहीं, ये भी हम लोगों ने न्यास बनाया है। तो आपके हम चौकीदार बन के परमेश्वर ने भेज दिया, जो कुर्सी पे बैठे और आसन पे बैठे, एक चौकीदार बन के आपको सत्य का मार्ग, सच्ची रास्ता, अच्छे संस्कारी की ओर ले जा रहे हैं कि सत्य अगर सत्य ही घर के अंदर हमारे संस्कार होंगे तो हमारे माँ बाप और मेरे भाई बहन, हमारे बच्चे भी संस्कारी हो जाएंगे। प्रेम से बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी साथ संगत, फिर से मेरा एक बार कहना है मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे माताएं बहने, कितना बड़ा गांव है, कितना छोटे गांव में ये देखो इतना बड़ा कार्य हो रहा है। ये धन है आप लोगों का, कभी कार्य नहीं हुआ होगा ये तो आप जानते होंगे, कितना या भैया पहले हुआ होगा वो आप लोग जान सकते, मैं तो जान नहीं सकते। ये भी एक परमात्मा का जो शोपीस और पंडाल लगता है, वही प्रभु जी का बात जरूर होता है, प्रभु की लीलाएं चलती हैं, प्रभु के प्रवचन चलते हैं, वहाँ जयकारा लगते हैं, वही प्रभु जी जागरूक
हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसीलिए सत्य बोलो, मीठे वचन की और चलो। इसी तरह से मेरे प्यारी बहनें जो बाहर भीतर पीछे आगे बैठे हुए हैं, वो सभी लोग आकर के मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों भाइयों कि ऐसा नहीं, हम अगर आपके गांव में आए, अगर किसी से कोई भी पीड़ित हो उसका भी दवा और दुआ से आप लोगों को प्रार्थना से सत्य के साथ हम आवाज़ दे रहे। 3 दिन के अंदर आप लोगों को फायदा हो तो जुड़ना बनना हमारी जबरदस्ती नहीं है कि लाकेट पहने टोपी पहने कि परमात्मा की और प्रेम बोले सच्चे दरबार की, प्रेम बोले माता रानी की, प्रेम बोले ग्राम देवता की, प्रेम बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम बोले सीताराम भैया की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी तरह से प्यारी साथ संगत अगर कुछ लेना है तो परमेश्वर के जयकारा में बहुत बड़ी दम होती है। जो हमारे अंदर शमशान है, कुछ शमशान को हटाने के लिए जो मुख से हमारे क्या निकलता है कि सच्चे दरबार की, तो क्या बोलते हैं जय। तो जय का मतलब जय, और अंदर बुरी आत्मा निकल जाती है और जय जय अंदर प्रवेश हो जाता है। ऐसा है या नहीं? सत्य के साथ मेरे पिताश्री मेरे भाई बोले कि जागरूक हो जाता है, दिल का शमशान हट जाता है। ये सत्य के साथ बोले कि जब दिल के अंदर शमशान होगा तो प्रभु और ईश्वर की ओर कभी नहीं हम कर सकते। तो इसी तरह से कि रोज हम चाहे नमन करें, रोज प्रार्थना करें, मगर दिल के अंदर जो शमशान रहेगा तो कभी हम लोग वैकुंठ धाम को प्राप्त नहीं होंगे। इसी जमीन पे जमींदार भाइयों मेरे प्यारे प्यारी साथ संगत कि इस जमीन के अंदर और इसके नीचे एक नरक कुंड भी है। 4-5 कुर्सी ले आ मेरे से। तो इसी तरह से प्यारी साथ संगत कि सत्य के साथ आप लोग चलेंगे और सत्य की ओर आएंगे कि सच्चा दरबार जो है वो अपने माता पिता है। माता पिता को नमन करते हुए हमेशा आप लोग कहीं भी अगर भैया राम जी का सत्संग चल रहा है तो पहले माता पिता की आज्ञा लो तब सत्संग को जाए, वरना हमारे सत्संग से सुनने से कोई क्या भैया जी इतना तो बोल सकते हो, क्या वैकुंठ धाम मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई, मिल जाएगी बहनों, मिल जाएगा माता जी, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? जब हमारे माता पिता जो स्वर्ग है, अगर स्वर्ग दुखी रहा तो कभी हमें स्वर्ग वो नहीं मिलेगा जो राम भैया प्रवचन दे रहे हैं। ये हमारे से प्रवचन सुनने से ये नहीं है। पहले मम्मी पापा या मेरे माता पिता हैं उनकी आज्ञा ले, तब भैया राम जी की प्रवचन की ओर चले। तो सीधी रास्ता बताने के लिए वे आए हैं, परमेश्वर और ईश्वर नहीं। एक राम भैया का मतलब राम भैया बन करके सबके भाई बहन माता पिता जो है हम उनके लाल और सब लोग हमारे भाई बहन और माता। ऐसा सत्य का साथ है। अगर हम लाके डलवाएं, जब हमने अपने माता पिता की नहीं डाली तो हमेशा लाके पूजने से कभी ईश्वर का मार्ग नहीं मिल सकता है। क्यों? हम गुरु नहीं, एक राम भैया हैं तो हम ही हम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी, ये क्या है सबसे बड़ा होती है। तो हम नहीं आप, आप जब आप हो गए तो सब होगा। इसीलिए सत्य का साथ वही है जो आप होंगे। अगर आप नहीं होंगे तो तुमसे ये सबसे बड़ी बात हो जाती है।
प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अब आप लोग थोड़ी सी प्रसन्नता सुनेंगे कि एक स्वर्ग की सीढ़ी देखो ईश्वर की ओर ले जा रही है आप लोगों को, और सत्य का मार्ग जो है वो स्वर्ग की सीढ़ी का डंडा कैसे चलता है, इसीलिए सुनेंगे कि मीठी मीठी वाणी ये हमारी बहन अंजलि जी और आपको बताएंगी कि प्रेम से बोले। तो इसीलिए प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसलिए स्वर्ग का सीढ़ी का डंडा कैसा है और स्वर्ग का सीढ़ी का मार्ग जो बताएंगे हमारी बहन अंजलि जी। जी भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, मानना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो, जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ, पीना चाहते हो तो ईश्वर की भक्ति का शरबत पियो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहनो, पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहना, देना चाहते हो तो नई निगाह दो और भूल जाओ। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। लेना चाहते हो तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो, लेना चाहते हो तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो, जाना चाहते हो तो सत्संगत और सत्संग स्थानों पर जाओ। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आना चाहते हो तो दुखियों की सहायता को आओ, आना चाहते हो तो दुखियों की सहायता को आओ, छोड़ना चाहते हो तो पाप घमंड और अत्याचार छोड़ो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो, बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो, बनाना चाहते हो धर्मशाला और पाठशाला और तालाब बनाओ। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो, खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो, तोलना चाहते हो तो बात तो फिर ठीक बोलो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो, देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो, सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा सुनो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। और दुखियों की पुकार सुनो। भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो, भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो। सबका मालिक एक है। भैया राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। राम जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोले सीताराम भैया की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। विश्व में बने धर्मात्मा पापों को हो खात्मा, जब तक सूरज चांद रहेगा सीताराम भैया का नाम रहेगा। इसी तरह से परम पिता परमेश्वर और ईश्वर की ओर चलना चाहते हो, जो कि अपने आप क्या दुखियों की जब पुकार सुनो या दुखियों की तरफ बढ़ो, तो किस तरह से हमारी बहन ने सुनाया है कि अगर कोई भी अगर कहीं पर जा रहा है या कोई गलत कर रहा है तो उसे उछालने की मत करिए, उसे समझाने और सीधी रास्ता की ओर लेकर के चलेंगे तो सत्य ही होगा। और
कभी नंदा और चुगली ना करे, मीठे वचन बोले और सच बात बोले और सच की ओर चलेंगे तो हमेशा हमारे घर में कभी भी कलेश नहीं होगा और मानव का मानवता प्रेम से बोली भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अभी कुछ ही समय में आपके सामने सुंदर सुंदर झांकी जो कृष्ण राधा की अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने पेश की जाएगी। तब तक आप लोग फिर भैया राम जी की ओर से हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सत्य का साथ वही है जो हमने बार बार बताया, सत्य का साथ वही है जो हमारे माता पिता हैं। तो इसीलिए माता पिता की ओर जरूर चलेंगे। तो इसी तरह से उनसे पूछो जो जिनके लाल नहीं है और जिनके लाल हैं तो परम पिता परमेश्वर और ईश्वर की ओर चलने की प्रेरणा करो कि परम पिता परमेश्वर एक हमारे वहाँ से महापुरुष एक बाबा बना करके प्रभु और परमात्मा ने भेज दिया, वहाँ से चल दिए। तो उनकी महापुरुष भाइयों की दो दो पत्नी थी और एक बेटा था और वो पनवाड़ी जो थी वो कुआं पे रोज जाया करती थी और दो बेटा उनके थे और एक बेटा उनका था। दोनों के बेटा एक उनका था और दोनों के दो बेटा थे। परम पिता परमेश्वर की ओर चल दिए। तो वहाँ पर माँ जब पहुंची अपने कुएं पर तो हमारे बाबा जो यहाँ के कोटला राजस्थान के थे उनका बाबा नाम था। तो वो बताने लगे कि वहाँ पर जाकर के पहले राजस्थान में क्या बोलते हैं कि माता बहनों को वहाँ बिजली से पुकारा जाता है। तो जब वहाँ पे वो पहुंची पनवाड़ी पानी लेने के लिए, उधर जो बता रहे थे मेरे दो बेटे हैं और जो जिनका एक बेटा था और वो भी पानी भरने गए। तो इसीलिए परम पिता परमेश्वर और ईश्वर की ओर चले। जो पानी जो भरने गई माताएं वो अपनी ला करके उन्होंने कुआं में जब डाली और लेकर के अपने ऊपर पानी चलने लगी। तो जब बहने होती माताएं होती तो वो बात तो करने लगती, बताओ बहन तुम्हारे के बालक है और तुम्हारे के बेटो है। तो उन्होंने बोला मेरे दो बेटो है, उन्होंने बोला मेरा एक बेटो है। तो कहने लगे कि आपके दो बेटे। तब तक उधर से दो बेटे वाले आ गए जो काली शीशा गाड़ी में था और काली गाड़ी की काला शीशा लगा हुआ और माँ जो बेचारी जो थी वो पनवाड़ी की गड्ढर ऊपर तीन लेकर के चल रही थी। तो बताइए जो बेटा उस रास्ते से निकला और वो माँ ने गाड़ी पहचानी के ये देख मेरी बहन मेरा लाल ये है, मेरा लाल ये है। जो गाड़ी से उसने धुंधलाए काले शीशे को बंद कर लिया और माँ की तरफ नहीं देखा। जो बताओ जो काले शीशे वाली गाड़ी में जो बेटा गया वो धुंध उड़ाते हुए चला गया और उधर गरीब की जो एक बेटा था वो उधर से लकड़ तोड़ करके जंगल से आ रहा था। और वो लड़का जो था जो बोल रही थी बिजली अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व कर रही थी, अरे मेरे दो बेटे हैं मगर दो बेटे कार में बैठे और काले शीशे लगा करके और धुंध उड़ाते हुए चला गया और माँ की खबर नहीं मिली। तो इसी तरह से परम पिता परमेश्वर और ईश्वर की ओर जब चलने की तो और जो काली शीशा वाली गाड़ी थी वो बेटा धुंध उड़ा करके चला गया और उधर से दूसरा बेटा आ रहा तो वो अपनी माँ की तरफ उसने देखा, अरे मेरी माँ तू क्या कर रही थी धूप में? तू तीन मटके अपने ऊपर रखी हुई है, जो धूप में आई तुझे क्या जरूरत हो लकड़ के ऊपर गांठ के फिर रख ली। तो आप बताओ कि एक बेटा जो उसका था या वो काला शीशा वाला था जो बंद करके चला गया और वो धुंध उड़ाया जो माँ का ख्याल नहीं करा। तो सर से बताओ तो इसी तरह से प्यार का संगत
यही जागो जो अपनी माता पिता की सेवा करो। जो बेटे ने गट्ठ भी लगा था लक्कड़ का और उसने 3 गट्ठी और लाद ली, जो गाय की पानी की पनवाड़ी जो आ रही थी, तो बताइए कि जो माँ का बेटा लाल जो था, जो उसने माँ का बोझ उठाया और वो बेटा जो था वो काली गाड़ी में और काले शीशे बंद करके धूल उड़ाते हुए चला गया। बताइए कौन सा बेटा था? हाथ उठा करके बोलेंगे कि काले शीशे वाला बेटा था, या मतलब जो गट्ठ का बोझ माँ का लेकर के आया गट्ठ वाला था ना। तो इसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों, अपने माँ बाप को कभी दुखी मत रखना और सत्य का मार्ग अवश्य मिलेगा आपको। एक बार नहीं 4 बार बोलने सत्य माँ है, स्वर्ग पिता है, और तीसरा सीढ़ी का डंडा आता है जो घर में हमारे बूढ़े माँ बाप और बुजुर्ग होते हैं, उसके बाद जो माँ पिता के बाद गुरु का स्वर्ग सीढ़ी का डंडा हो जाता है। प्रेम से बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भैया लोगों सभी लोग कह रहे हैं अभी कुछ ही 10 मिनट के बाद झांकी भी आने वाली है और आप लोग शांति बनाए रखें। तब तक हम राम जी को मनाते हुए इस गांव ग्राम में लाते हैं। प्रेम से बोले भैया राम जी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे राम आज प्यारे हे राम आज प्यारे गरी में मेरे आना। हे राम आज प्यारे मेरे घर में आज आना। तुम करके राम जी, तुम करके राम जी सुंदर छवि दिखाना। तुम करके राम जी सुंदर छवि दिखाना। गले कंठे और माला, गले कंठे और माला, सर मोर मुकुट साजे। धरती सारी मुझे निभाना, हारी मुझे निभाना। ये राम आज प्यारे घर में मेरे आना। तुम करके राम जी सुंदर छवि दिखाना। गले कंठे और माला, गले कंठे और माला, सर मोर मुकुट ये साजे। धरती पटी धरा कर, धरती पटी हमें निवाना, हारी हमें निवाना। मेरी दुखियों करा मेरी तुम्हें
दुखियों किनारा देना तेरा घर में मेरे आना तुम आकर के राम जी सुंदर छवि दिखाना सुंदर छवि दिखाना घटकंठ और मुकुट ये साजे धरती पट धरा कर हे राम मुझे निभाना हे राम मुझे निभाना दुखियों का किनारा बन के दुखियों का किनारा बन के तुम ही निभाए लेना तुम ही निभाए लेना। प्रेम से बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बोले भैया राम जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो। बोल सच्चे दरबार की